आजकल के वर्तमान के युवान बच्चे, युवान बेटा बेटियां जितने हैं, कान खोलकर सुनो, ये चलचित्र के चक्कर में तुम्हारी आधा से ज्यादा विचार केवल वासना के रहते हैं। एक शोध हुआ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है लंदन में, वहां पर एक शोध हुआ है। उस शोध के अनुसार 94% लोग केवल और केवल गंदे व्यभिचार की बातें ज्यादा सोचते हैं। मकान बनाएंगे तो व्यभिचार सोचते हैं, गाड़ी पे जाएंगे तो व्यभिचार सोचते हैं, सड़क पे चलें, पुरुष स्त्री को, स्त्री पुरुष को देखे तो व्यभिचार की बातें विचार करते हैं। ये तुम मानो ना मानो, ज्यादातर लोगों की यही हालत। रील देखें तो वही हाल, फोटो देखें तो वही गंदे विचार। इनको कुविचार कहा है, इन्हीं को मल कहा है, इन्हीं को मल कहा है। हम प्रार्थना करना चाह रहे। बहुत से लड़का लड़कियों को लगता है युवान अवस्था में अपना तेज वीर को बहुत क्षरण कर लेते हैं। फिर कई बच्चे हमारे पास आते, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है। सुनो ध्यान पूर्वक, ब्रह्मचर्य के बिना आपके चेहरे का तेज नहीं आ सकता, ब्रह्मचर्य के बिना आपके शरीर का तेज नहीं आ सकता, ब्रह्मचर्य के बिना परम प्रज्ञा मेधा उत्पन्न नहीं हो सकती। जितना अपने आप को साध सको, इंद्रियों को साध सको, उतना बेहतर है। और ब्रह्मचर्य को साधने के लिए पहला नियम रखो, चलचित्र देखना बंद करो। जितने कम चलचित्र देखोगे उतना कम व्यभिचार की बातें आएंगी, उतना ब्रह्मचर्य तुम्हारा कठोर होता जाएगा। और हम निवेदन करना चाह रहे, देव शक्तियों का आभास करना है, देवताओं की शक्तियों का अनुभव करना है, देव शक्तियों से संपर्क करना है, तो तेज होना ही चाहिए। बिना तेज हुए देव शक्तियों का आभास नहीं आप सह सकते। ज्यादातर युवान बच्चे अपना पूरा तेज 18 वर्ष से 26 वर्ष की आयु में नष्ट कर देते हैं। और आजकल तो और पहले से 15-16 साल से ही गलत आदतों में बच्चे बच्चियां पड़ जाते हैं। और उन गलत आदतों का परिणाम आगे गृहस्थ में भी आता, संतान उत्पत्ति में भी आता, और भविष्य भी एकदम नरक हो जाता है। हम प्रार्थना करना चाह रहे, बच्चों और बच्चियों से चलचित्र देखना बंद करो, अपने तेज की ताकत को संभालो। आपका तेज सुरक्षित रहेगा तो आपका फ्यूचर भी सुरक्षित रहेगा। और एक बात बोले, 16 वर्ष से 25 वर्ष के जितने बच्चे बच्चियां हमारी कथा सुन रहे हैं, यहां ध्यान से सुनो, या टीवी पे सुन रहे, जिन्होंने अपनी 16 वर्ष की आयु से 25 वर्ष तक अपने आप को संभाल लिया, वो जिंदगी में कभी बिगड़ नहीं सकता है। और जिनका ये उम्र बिगड़ गया वो कभी संभल नहीं सकता। इसलिए बहुत गंभीर पूर्वक रहो। काम और खाज दोनों ऐसी हैं, जितना खुजाओ उतना बढ़ती। खुजली का मजा देखा तुमने? हाँ, क्या मजा है खुजली का। हाँ महाराज, खुजली होत समय कोई बड़ी गंभीर बात भी, अरे रुको तो बड़ा मजा आता। लेकिन खुजली का मजा कब तक? जब तक खून ना निकल आए। खून जब तक नहीं निकल आता तब तक खुजली का मजा। उसी वक्त कोई कहे महाराज चाहे रुको थोड़ा, रुको रुको। जब खून निकल आए तब खुजली लगती, यार कहां से खुजा लिया। ऐसे ही काम उखाज, तुमको लगता है कि हम खुजाएंगे तो खुजली ठीक हो जाएगी, वो खुजाने से बढ़ती है। ऐसे ही काम है, जितना भोगोगे उतना ही बढ़ेगा, जितना भोगोगे उतना ही बढ़ेगा, उतनी ही तुम्हारे मन की वृत्तियां बढ़ेंगी। इसलिए हमारे प्रियजनों, ये मल है, इसी को मल कहा। मतलब इसका ये नहीं है कि तुम पूर्ण ब्रह्मचारी बनो, ना ना, इतने मतलब पशु वृत्ति तो मत लाओ, मनुष्य वृत्ति रखो, कम से कम पशु तो मत बनो। जानवरों का भी अब क्या कहते हैं, जानवरों से भी बदतर हालत इंसानों की हो गई, भगवान ही बचावे। तो पशु वृत्ति तो कम से कम मत लाओ। ये मल है, इस मल को निर्मल करने के लिए एकमात्र उपाय है सद्गुरु कृपा। गुरु के चरण रज वो मिल जाए तो ये मन निर्मल हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर, बरनौ रघुबर विमल जो दायक। एक बात और कहते कहते हम कहें, पागलो कीमत है
व्यर्थ को हटाने की। जिसने अपने जीवन में व्यर्थ को हटा दिया वो कीमती हो जाता। पूछो कैसे? पूछो, अरे जोर से तो पूछो। मुंबई का एक मूर्तिकार व्यक्ति एक बार हमारे गांव आया। वहां पर हमारे गांव के एक व्यक्ति ने पत्थर रख रखा था। उसने कहा ये पत्थर हमें दे दो, इससे हम मूर्ति बनाएंगे। उसने 500 रुपया में वो पत्थर खरीद लिया। वो पत्थर मुंबई लेकर के आया, छेनी हथौड़ा उठाया, उसका सुंदर मूर्ति बना दिया और मूर्ति बनाकर अपनी दुकान के बाहर खड़ा कर दिया। हमारे गांव का वही व्यक्ति मुंबई आया जिसने पत्थर बेचा था। वो उस दुकान पे गया, वो पहचान गया ये वही पत्थर है जो हमने बेचा था। दुकानदार से कहा बड़ी सुंदर खूबसूरत मूर्ति बन गई, इसके रुपया बताओ कितने हैं? बोले ये 50,000 रुपया लगेंगे। बोले बड़े पागल हो, बड़े मूर्ख हो, तुम हमारे यहां से 500 में लेके आए थे, अब 50,000 मांग रहे हो। तुमने किया क्या? उल्टा वजन घटा दिया। पहले मोटा था, लंबा था, अब तुमने पतला कर दिया, छोटा नाटा कर दिया और तुम 50,000 बल्कि 400 में देना चाहिए। तब पता है मूर्तिकार ने क्या कहा? बोले हमने पत्थर को भले ही घटाया, साइज घटाई, मोटापा घटाया, पर हमने ऐसे बेकार में नहीं हटाया। जो बेकार था उसको निकाला है, जो बचा है ये सार है, इसकी कीमत है। जो व्यर्थ था उस व्यर्थ को निकाल दिया, अब जो शेष बचा है इसकी कीमत है। मेरे पागलो, जो शेष है वही विशेष है। इस सूत्र को नोट कर लो। तुम्हारी जिंदगी जितनी बेकार निकली सो निकल गई, अब जो शेष बची है इसी को विशेष बनाओ। इसको शेष बनाने का उपाय, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायको फल चार। अरे जोर से तो बोलो। कामनाओं से मुक्त होना ही मोक्ष है। कामनाओं की अपेक्षा शून्य कर देना मोक्ष है। मन में उठने वाली लालसाओं को शांत कर देना मोक्ष है। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये पा जाए, वो पा जाए, ये कामना है। मिले तो ठीक, ना मिले तो और ठीक, ये मुक्ति है। मोक्ष में सींग पूंछ नहीं निकलते। मन की वृत्ति को मुक्ति कहा जाता, मन की वृत्ति को मुक्ति कहा जाता। कामनाओं से मुक्त होना मोक्ष है और कामनाओं से मुक्त होने का एक ही उपाय है। भगवान के चरित्र को सुनोगे तब समझ में आएगा। कहीं कुछ नहीं धरा है। आजकल तो वो भी टेंशन में है, एलोन मस्क भी टेंशन में है कि कोई दूसरा अमीर ना बन जाए। जब वो टेंशन में है तो अपन किस खेत की मूली है? बाढ़ में गया जब इतने बड़े बड़े अरबपति खरबपति टेंशन में, हमें जैसे आदमी। अच्छा एक बात हमें समझ में नहीं आती, बड़े बड़े महलों में रहने वाले टेंशन में रहते हैं, झोपड़ी में रहने वाले महात्मा बिना टेंशन में रहते। या तो इनका दिमाग खराब हो जाता महात्माओं का, या तुम्हारा दिमाग खराब। या तो इनका ठीक हो जाता या तुम्हारा सही हो जाता। समझ ही में नहीं आता है कि बड़े बड़े महलों में रहने वाले टेंशन में रहते हैं, झोपड़ी में रहने वाले। अब देखो हमारे जैसे साधारण आदमी 60 रुपया 70 रुपया 100-200 रुपया के कपड़ा पहनने वाले आदमी लाइन में खड़े हो जाएं तो सब देखते हैं, और 5-5 हजार के पैंट पहनने वालों को कोई नहीं देखता है। लो बड़ा आनंद है। हम तो इसी में खुश रहते हैं कि क्या गजब। एयरपोर्ट जाते हैं, अभी हम विदेश गए, लंबी लाइन एयरपोर्ट में लगी, 6-6 हजार के जींस फटे पैंट पहने। ऐसे पैंट भगवान ही बचावे, हनुमान जी। अंग प्रदर्शनी है पैंट, ऐसे पैंट हमारे जमाने में बहुत, हम बहुत पहले हो गए, क्या बताएं, इतना जल्दी भी नहीं होना चाहिए था। हमारे जमाने में फटे पहनो तो गरीब माना जाता था, आज के जमाने में फटे पहनो तो फैशन माना जाता है। क्या जमाना आ गया। पर भैया हम एक अंत में बात आपको कहना चाह रहे, सुनो। मुक्ति क्या है? 4 प्रकार के बताए ना पुरुषार्थ, अर्थ धर्म काम मोक्ष। मोक्ष क्या है? कामनाओं से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। मिले तो बढ़िया, ना मिले और बढ़िया। बढ़िया आनंद के साथ घर जाना और इतना जलने वालों को खूब जला। हाँ, आज कथा सुन के इतना हंसते हुए जाना कि तुम्हारा पड़ोसी टेंशन में हो जाए, कहां से आ रहा है, क्या पा गया है। आओ 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 भाई, तुम बेटा तू अपनी जलन बरकरार रखा, अपन अपना जलवा बरकरार रखेंगे। हाँ, और जितने जलने वाले, और हम मानते हैं हमारे नाम से तुम्हें कई गालियां मिलेंगी, इसलिए हमसे जो भी हमारे पास आता है, गुरुजी हमें चेला बनना है, हम कह देते भाई संभल के बनना, क्योंकि हमारे नाम से तुम्हें थोक में गालियां मिलेंगी।
हम आदमी थोड़ा टेढ़े मेढ़े उल्टे, इस रास्ते में थोड़ा सावधान रहना। पर भैया हनुमान जी की भक्ति करने से 4 चीजों में जो चौथी है मुक्ति, वो तो भैया हम कहेंगे मरने के बाद मत पाना मेरे पागलो, जीते जी पा लेना, जीते जी पा लेना। भगवान से कहना सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे, सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे। सुख भी प्रिय है, दुख भी प्रिय है, किसको छोड़ना, सब भगवान की माया है। लेकिन ये कहना सरल है, जीवन में उतारना बड़ा कठिन है भैया, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसीलिए तो लोग हमसे कहते बार बार कथा क्यों सुने। करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जायते, सिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास करोगे, जब बार बार रस्सी खींचने से पत्थर पर निशान पड़ जाते, तो बार बार भगवान की कथा सुनने से मन पर निशान पड़ जाएंगे और मन कामनाओं से मुक्त हो जाएगा। अब आ गई बात समझ में। और हम तो सीताराम सीताराम हम गाएंगे, राम सीताराम उठाओ दोनों हाथ। गाएंगे। कौन कौन गाना चाहता है? बैठ जाओ 10 मिनट और बस। जय श्री राम, जोर से बोलो। कल की सूचना सुनो। कल दिव्य दरबार लगाया जाएगा, पर कल पास का सिस्टम नहीं है, तो जो पहले आएगा वही जगह पाएगा, बाकी बाहर दरवाजे पर खड़ा खड़ा पछताएगा। लेकिन ज्यादा मात्रा में मत आना। कुछ लोग घर से ही टीवी मोबाइल पे देख लेना, यूट्यूब चैनल पे देख लेना, क्योंकि भैया जगह इतनी है और जगह फुल है। और आज ही कुछ लोगों ने टेंट फाड़ दो, वो देखो तुम बाउंड्री फाड़ दी। जय हो बंबई वालों। देखो एक बात बोले, हंसी की बात नहीं पर बड़ी गंभीर बात है। नाम जरूर अंधेरी है पर है उजाला। हाँ साधु जी जोर से बोलो। अब एक बात बताओ, क्या करें, पहले कथा कल सुनाएं कि पहले दरबार लगाएं? हैं? तुम तो दरबार ही कहोगे, बहुत बदमाश। पहले कथा सुनाएंगे फिर दरबार। पता लगे तुम दरबार में पर्चा बनाओ खिसक जाओ। हाँ, हो गया कल्याण पे गुरुजी बैठे ही रहे। बोले कलाकारों को कथा सुनाओ, क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खिसक भी जाओ तो क्या फर्क पड़ता। तो दरबार लगाएंगे बाद में, पहले सुनाएंगे कथा। कल की कथा थोड़ा जल्दी होगी, मतलब जल्दी आ जाना। कल की कथा 5 साढ़े 5 पर शुरू कर देंगे, क्योंकि 10 बजे के बाद यहाँ गावन में हो तो अपनी तो 12 बजे तक चला, तो 10 बजे के पहले विराम करना है। तो पहले कथा 2 घंटा, तो 2 घंटे दिव्य दरबार। तो कहां पर थे कथा में? श्री गुरु चरण सरोज निज मन यहां तक तो हमने चर्चा गा ही ली। अब अगला दोहा उठाओ। कौन सा दोहा है? बोलो बोलो। बुद्धिहीन तनु
ये मोबाइल वाले ठटरी के बड़े न कटा मुंह सर चंदा ऐसा हो जा आगे के लगे हलवा ना। दूसरा दोहा कौन सा है? बुद्धिहीन तनु जाने सुमिरो पवन बुद्धिहीन तनु जान के। हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं तुलसीदास जी। अब हनुमान जी का नाम ले रहे हैं। पहले राम जी का लिया, क्यों? ताकि हनुमान जी आ जाएं। अब हनुमान जी का उल्लेख किया, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन। हे हनुमान जी, अब आप कृपा करो। अब हनुमान जी को पुकारा, लेकिन पुकारने की क्या अद्भुत शैली हनुमान जी की। बुद्धिहीन कहा। बताओ, इतनी बड़ी रामचरितमानस लिखने वाले कोई बुद्धिहीन होंगे? बोलो, जरा जोर से बोलो, सुनो ध्यान से, कान खोलकर। श्रेष्ठ वो नहीं है जो अपनी श्रेष्ठता दिखाए, श्रेष्ठ वो है जो श्रेष्ठ रह करके भी छोटों को गले लगाए। बड़ा कौन है? बड़ा वो नहीं है जो बड़े पद पे बैठा हो, खूब रुपया हो, बड़ा नाम हो, वो बड़ा नहीं है। बड़ा वो है जिसके बगल में छोटा भी खड़ा हो तो वो भी बड़ा हो जाए, वो बड़ा है। समझे बात को? बात समझ आई आपको? ध्यान से एक बात और सुनो। बड़ा व्यक्ति सदैव बड़ा नहीं रहता, पर बड़ा वही बड़ा रहता है जो बड़ा पद, बड़ा कद पाने के बाद विनम्रता हृदय में धारण कर लेता है। हमें जैसे लोग 200 रुपया का कुर्ता पहन के घूमे, कोई नहीं कहता, कोई बात नहीं करता, कोई न्यूज नहीं बनती। आपके जैसे अमीर लोग 60 रुपया की शर्ट पहन लें तो न्यूज बन जाएगी। बताओ कितने सरल है। हाँ हाँ, न्यूज बन जाएगी। मतलब क्या है? जब श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, अब हमें